पीपल्स पार्टी पे एमएलएन के अख्तलाफात अपनी जगह पे, इनका जो भी सूरत हाल है, आपका JYF के साथ मौलाना साहब ने बिल्कुल आपको लाल झंडी दिखा दी। अब आप लोग क्या करेंगे? गलीदा, दिस इज़ अ न्यू न्यूज़ फ्रॉम योर साइड कि मैंने तो अभी ये सुना है, मुझे तो इससे पहले ऐसी कोई चीज़ का इल्म नहीं है। सर मेरी खबर नहीं है, JYF कह चुकी है। और सब मौजूद हैं, पॉलिटिकली गुफ्तगू जो है वो होती है, उसके अंदर डेडलॉक्स भी होते हैं, उसमें आगे भी बढ़ती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मैं अगर इसी को अपने लेफ्ट और राइट ले जाऊँ तो मैं कहूँगा जी कि अकील साहब की पार्टी और पीपल्स पार्टी लड़ रहे हैं आपस में, दोनों गवर्नमेंट में बैठ के, और उनके बयानात सुन लें। अगर मैं उस्मान बुखारी का बयान कोट कर दूँ और शर्जील मेमन साहब ने जो आज कहा वो कोट कर दूँ, तो फिर तो इनको साथ बैठना ही नहीं चाहिए। सो ये तो कोई हरफ आखिर नहीं है। और उसके अंदर जब अपोजिशन में आप होते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलात होती हैं। गवर्नमेंट में आप होते हैं, आप पावर कॉरिडोर में बैठे होते हैं, आप बहुत सी तरह लोगों को अकोमोडेट करते हैं। ऑन द अदर साइड जब आप अपोजिशन में होते हैं तो मेरी तरह अपने ऊपर पर्चे करवा के बैठे होते हैं, तो आपके साथ जो चल रहे होते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन उसके अंदर आपका मेन फोकस ये होता है कि आप ये देख रहे हैं कि आपका मोटिव क्या है, आपका जो जिस साइड जाना है, आपने आपका गोल क्या जो अचीव करना है, उस पर हम बिल्कुल मुतफिक हैं। प्रोसीजर ज़रूर अलग हो सकता है, कहते हैं मोडस ऑपरेंडी ज़रूर उसका जो है डिफरेंट हो सकता है, उसके ऊपर बातें हो सकती हैं और चलती भी है। बिकॉज़ JYF का एक तरह से इल्जाम है कि आप इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपना गोल पोस्ट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तब होती ना जब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही होती। सर मुलाकातें आपकी होती भी है, ये अकील साहब से आप कहें ना। नहीं, अकील साहब से मैं क्या कहूँ, ये बेचारे मुझे लेके भी जाएंगे, इनको भी बाहर खड़ा कर देंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इशू ये है कि ये तो गेम भी मुलाकातें आप लोगों की होती भी हैं, फिर भी आप कहते हैं मुलाकात नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, देखिए गलीदा बात ऐसे नहीं है, बात यह है कि SOP तय है। अच्छा, गवर्नमेंट ने नहीं किया, हम कोर्ट में गए, ये नहीं जाने देते, एक डिस्प्यूट राइज हो गया। उस डिस्प्यूट के लिए हम हाई कोर्ट के एक बेंच ने डिसाइड किया कि भाई ये चीजें होंगी रूल्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, प्रिजनर रूल्स के मुताबिक, कोई उसमें ना इनको फेवर हुई ना हमें हुई, ये चीजें होगी। वो जजेस चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद नया बेंच आ गया 26 अमेंडमेंट में, इनके ब्लेस्ड लोग आ गए। यार मैं तो ओपनली कहता हूँ, इवन एंड अदरवाइज जब लार्जर बेंच में कंटेम्प्ट जानी शुरू हुई, इनके ब्लेस्ड लोग, मैं तो जजेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं भाई, आपका कमीशन बना ना, तो कमीशन लेकर जब आप गवर्नमेंट्स ब्लेस्ड लोग या पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेस्ड पीपल कह रहे हैं, तो इसका मतलब जजेस पॉलिटिकल पार्टी के हुए। 26 अमेंडमेंट में सबसे बड़ा जो एम्बिग्विटी है वो है ये। उसको अंडर क्वेश्चन जब भी आप लेके हैं तो बात ये होती थी कि सियासी लोगों की होगी, तो देख लें 13 वोटें 14 वोटें 12 वोटें आती हैं, जिसकी वही आता है ना। आप जजेस पे इल्जाम लगा रहे हैं ना कि वो सियासी जजेस हैं। नहीं, मैं पॉलिटिकली लोगों को कह रहा हूं कि आपके अपॉइंटेड लोग हैं, तो इसमें क्या गलत कह रहा हूं? नहीं, गलत कह रहा हूं मैं। आप कहेंगे जो कमीशन है उसके अपॉइंटेड हैं, बाद में कमीशन के अंदर पॉलिटिकल लोग हैं अपॉइंटेड है, उसमें जो उसके अंदर PTI के लोग हैं, 2 मेंबर उनके भी हैं, वो खाली साहब बात कर लेंगे। अब बात यह है कि आपने अभी आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान के साथ क्या करना है, वो तो आपके साथ बैठने को तैयारी नहीं है। ये तो आप कह रही हैं ना, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बैठने के तैयार हैं। नहीं, गौरी साहब भी बताएंगे, मौलाना साहब खुद भी बताएंगे, हमारी क़यादत भी बताएगी। अगर ना हो रही होती तो हमारी नेगोशिएशन ही ना हो रही होती। आपको याद होगा कि जब 26 अमेंडमेंट पे दोबारा मैं आ जाता हूँ तो रात को बड़े चक्कर लगाए, जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो साहब ने भी, उधर से मियाँ साहब खुद भी जाते रहे, मौलाना साहब नहीं माने। ये चीज़ें चलती रहती हैं, सब पार्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर आती है ये। और उसको आप अगर देखते जाएं पुराने नोट्स में तो ये सारी चीज़ें साथ लेके चलते हैं ना, तब भी तो पॉलिटिकल लोग गुफ्तगू करते हैं। अब इशू ये है कि जब हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो किसी के साथ हमारा इत्तेहाद हो रहा है या नहीं हो रहा, ये 101% प्योरली हमारा अपना डोमेन है। इसका मुल्क के साथ या मुल्क की पॉलिटिक्स के साथ तल्लक हो सकता है, मुल्क के सियासी पार्टियों के साथ तल्लक हो सकता है, नायरों के साथ तल्लक नहीं हो सकता। जो आपका क्वेश्चन था पहले इन दोनों मेरे भाइयों से आपने किया कि उसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि यार अगर 42% पानी सिंध का है, 47% पानी पंजाब का है, तो इसकी डिस्प्यूट कैसे हल होगा। और ये नहीं हो सकता कि पॉलिटिकली लोग बैठ के बात करें। सही कहा, मैं सेनेटर साहब को बिल्कुल कर सकता है कि अगर आप लोग एक मजबूत ऑपोजिशन अलायंस बनाने की पोजीशन में होते तो आप इस तनाज़े की, इस मामले की इनिशिएट किसने किया? हमने किया सबसे पहले। किसकी? सबसे पहले नहीं, मैं तो उसके ऊपर देखें जी, कल हमारे ओपोजिशन लीडर ने कहा, मैं साथ था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हमने सबसे पहले करारदाद दी, वेयर इज इट, हमें कॉपी नहीं मिल रही असेंबली। हमने कहा दे दें, हमें रिकॉर्ड हो रही होती है हर चीज़, दे दे, नहीं आई। थैंक्स टू गौरी साहब, उन्होंने कहा हमारे अभी भी मुशावरत चल रही है। यही मैंने कहा। गौरी साहब, इस दिल खुश फहम को अब तक है, तुझसे उम्मीदें ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए ऐसी बात नहीं है। मैं तो इनके ऊपर फिर मुझे भी यही शेर आएगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे बेशक पढ़े। इशू ये है, आज जरा शेर व शायरी भी हो जाए प्रोग्राम में।